सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप जो डर डरी है, सुत की प्रीति प्रतीत मीत की, नृप जो डर डरी है। अपनों सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक जो, एक टेकते नहीं टरी है। अपनों सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक जो, एक टेकते नहीं टरी है। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि इतनी ममता हो जाती है, जैसे पुत्र से प्यार होता है ना, चाहे जितना पुत्र प्रतिकूल करे, लेकिन माता पिता के हृदय की रचना ऐसी प्रभु ने की है कि उसका हित ही चाहते हैं, उसका मंगल चाहते हैं। बड़ी महिमा है। माता पिता के हृदय में एक, कैसे बताए, वात्सल्य समुद्र के एक अंश से, एक बिंदु से त्रिभुवन की माताओं के, त्रिभुवन के पिताओं के हृदय में वात्सल्य है। अब आप सोचो हमारे प्रभु कितने वात्सल्य सिंधु हैं। ऐसे वात्सल्य सिंधु को हम इतना प्यार करें, जैसे में क्या एक रत्ती सोना से सुमेरु को दिखाया जा सकता है, पर अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमानतः जैसे माता पिता अपने पुत्र से प्यार करते हैं, ऐसी ममता हमारे हृदय में प्रभु के प्रति जागृत हो जाती है, आश्रय दृढ़ होने पर। माता पिता जैसे बाजार जाते हैं, वहां कोई अच्छी वस्तु देख, अच्छा उसके लिए अच्छा रहेगा, ये पहनने के लिए अच्छा रहेगा, ये पवाने के लिए अच्छा रहेगा, ये ऐसा, वो अतिशय प्यार के कारण जो वस्तु देखते हैं वो संग्रह करके अपने पुत्र के लिए ले जाना चाहते हैं। ऐसे उपासक जो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु का आश्रय लिए हुए है, प्रभु के चरणों में ममता है, उसके हृदय में ऐसी ही धारणा होती है, ऐसी ललक जग जाती है। कहीं भी जाता है, देखता है प्रभु के लिए क्या रहे, ये फल प्रभु के लिए अच्छा रहे। जा रहे हैं घर के लिए सब्जी लेने, और बाजार में देखा बहुत अच्छे अच्छे केले हैं, खरीद लिया, और विट्ठल भगवान के महल में पहुंच करके कहा कि ठाकुर को भोग लगा दीजिए। चोखा मिला जी ना। महाराष्ट्र के परम पावन भक्त, बड़ी लीला है। ये जा रहे किसी कार्य के लिए, प्रभु के लिए, बहुत सुंदर केला, प्रभु के लिए ठीक। जा रहे बाजार में देखा जलेबी गरम गरम निकल रही, श्री कृष्णदास जी, ओ ये तो श्रीनाथ जी के लिए, देखो प्रेमी जनों का हृदय श्रीनाथ जी के लिए। यहां तक कि बड़ी भीड़ लगी थी एक जगह, देखा क्या भीड़ लगी, देखा एक नवयुवती नृत्य कर रही, वैश्या, अच्छी लगी, देखने में अच्छी लगी, गाने में अच्छा लगा। संत हैं कृष्णदास, 10 का नोट निकाला ऐसे, वो सभा में होता है ना, तो वैश्या नजदीक आती है रुपया लेने। वैश्या ने देखा कि अजीब भगत है, फिर 100 का नोट नजदीक जब आई तो उनका, अगर हमारी कुटिया पे पधारो, तुम सब जितना तुम्हारा परिकर है सबको, हमारा तो धंधा ही है।
उसको लगा रिजवार है। नजदीक जब आई, रात्रि में कीर्तन भजन हुआ, देखा तो कहा 1000 रुपया हमारे साथ हमारे बादशाह के दरबार। ये देखो पकड़, देखो अगर वैसे अच्छी लगी, उसका गाना अच्छा लगा, नाचना अच्छा लगा, तो किसके लिए? श्रीनाथ जी के पास ले चलते। देखा, ये है पकड़। कुछ भी अच्छा लगा तो किसके लिए? अपने प्राण प्यारे के लिए। ये इसका भी मंगल हो जाएगा, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगी। बहुत अच्छी नवयुवती सुंदरी है, बढ़िया गा लेती है। ये भेंट आगरे से ले चलते हैं प्रभु को। प्रभु के आगे नाचेगी, गाएगी, मेरे श्रीनाथ जी को सुख मिलेगा। भेज दिया वेश्या को प्रभु के पास। उसके प्राण समर्पित हो गए श्रीनाथ जी के अद्भुत सौंदर्य पर। कैसे रिझवार महाभागवत जन, कहीं भी वृत्ति, कुछ भी देख रहे हैं तो किसके लिए देख रहे हैं? यही है। अब कोई वो दृश्य जिन्होंने देखा हो 10 रुपया 100 रुपया देते हुए, कैसा लगेगा? गिरिराज जी से आया है बाबा और वैश्या को 100 रुपया 10 रुपया, इसे ही पुरुष की तरह, लेकिन आकर्षित करके किसके लिए कर रहे हैं? अंतर की बात। यहां तक कि यहां जब ब्रज में लाए तो भी कानाफूसी होने लगी। अपनी कुटिया के बगल में कुटिया बनवाई, यहां तक कि कोई परिचय नहीं प्राप्त कर पाया कि ऐसी चेष्टा क्यों कर रहे हैं। वहां से लाना तो वैश्या आ रही संग अपने परिकर के साथ, गान बजान के साथ, बगल में कुटिया में रख रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रेमी जनों की चेष्टाओं को समझ पाना केवल प्रेमी हृदय की ही सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। सबको लगने लगा कि बूढ़े कृष्णदास जी के भी मन में कुछ इधर उधर आ रहा है क्या, इतने बड़े भागवत, और अगर ना आया होता तो वैश्या को लाते ही क्यों? भाई कोई भगत की कुटिया बगल में होती, कीर्तन भजन होता तो ठीक है। ये सब क्या है? सब मन का ही तो विलास है। बड़े बड़ों की बुद्धि में चक्कर आ गया कि जरूर कुछ ना कुछ। समस्त कुंडों में स्नान कराकर कहा कि बेटा हम इसलिए लाए हैं कि तुम्हें श्रीनाथ जी को रिझाना है। हमारे बादशाह श्रीनाथ जी हैं। मोमन गिरधर मन अटके हो, ऐसा कुछ पद है, छवि पे अटके हो, ऐसा पद सिखाया ये। वो अपनी अदा से, अब वो तो सामने पहुंच रही है, श्रीनाथ जी से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भेंट लाया हूं प्रभु, स्वीकार कर लो। ये देखो कैसे कैसे अहेतुकी कृपालु प्रभु और उनके प्रेमी भक्त जन होते हैं। कहाँ वैश्या संसारी विषयी पुरुषों को रिझाकर उदर पोषण करने वाली, और कहाँ बात बना दी। देखो कितनी बड़ी बात बन गई। श्रीनाथ जी से कहा प्रभु एक बार इसको। प्रभु ने कहा ठीक है। पद पूरा होते होते प्रकट हो गए कोटि कंदर दमनीय रूप। जे ही पद पूरा करके ऐसे देखा, वो रूप बस ऐसे ही करे रह गए, प्राण निकल गए। अरे आनंद समुद्र फ्यूज हो गया सब पूरा अंतःकरण। आनंद समुद्र का जे ही अवलोकन प्रभु के धाम में लगा दिया, दिव्य सेवा में। देखो कैसी मतलब बुद्धि काम नहीं, कृपा का बहुत बड़ा स्वरूप। बुद्धि काम नहीं करती। विषयी पुरुषों के आगे नाचने वाली वैश्या को श्रीअंग सेवा में पहुंचा दिया, प्रभु के दरबार में नाचने के लिए। सदैव दिव्य सेवा में पहुंच जाए। प्रगट शरीर प्रगट श्रीनाथ जी के, और आंतरिक दिव्य देह प्राप्त करके दिव्य लीला में सम्मिलित। बड़ा विचित्र खेल है कृपा का। उसने तो आश्रय भी नहीं लिया था। कृपा को बहुत विचित्र। कोई कहो, इसीलिए ध्रुवदास जी कहते कहो कृपा ते कहा ना गई। ये जो देहाभिमानी जन है कहते हैं कि अरे क्या कृपा, कृपा से सब हो जाएगा। भाई कृपा से वो सब हो जाएगा जो करने से नहीं होगा। कृपा करा लेगी, ऐसा भजन करा लेगी, पूछो मत। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पुत्र सी प्रीति आप में हो जाए, पुत्र से स्नेह। जैसे
अपने बेटे को स्नान कराए, छोटा हो, कैसे नहाएंगे? पहले हम अपने जल डाल के देखेंगे कैसा लगता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बिना भगवत प्रेमी रसिकों के संग से सेवा पद्धति भी नहीं आती। कोई इत्र लेता है तो सूंघ के देखता है, गुरु जी इत्र लेते हैं तो यहां लगा के देखते हैं। यहां उन्हें पूछा कि यहां लगाने का मतलब, बोले अतिशय कोमल जगह है ना ये, अगर जरा भी छरछराहट हुई तो वो इत्र श्री जी के लायक नहीं। श्री जी अत्यंत सुकुमारी, जब हमारे यहां जलन नहीं होगी लगाने से, तब अत्यंत दुलार का विषय, अत्यंत दुलार का विषय। राधा कुंड में वो सहतूत बिक रहे थे, लिए गए, परिक्रमा दंडोती लग रही थी, तो राधा कुंड में मानसी गंगा पे धोए गए सहतूत। श्री जी को भोग लगा तो महाराज जी ने ऐसे निकाला और कहा पाओ। हुआ पहले श्री जी को, हमारे यहाँ पहले श्री जी को नहीं पाया जाता। हमारी अत्यंत सुकुमारी प्रिया जो है, अगर खट्टा लगा तो पहले तुम पाया, मीठे है, हाँ, हाथ धो के आचमन करके अब पद सुनो, भोग लगाओ। ये पुत्र की तरह दुलार, जैसे माता अपने पुत्र को दुलार करती है, तो माता तो नहीं है पर मातृवत। जितने अब भावुक जनों का खेल ही अलग होता है। श्री जी के लिए भोग बनाया, एक फुलका ला के रखा, सब्जी रख, अब दौड़ दौड़ के गरम गरम फुलका घी लगा लगा के दौड़, एक एक ऐसे, और भावना में एक पाए तो फिर गरम गरम, भाव का सारा खेल। दौड़ के ये चटनी ठीक रहेगी, ये खीर, अच्छा मलाईदार दूध कट, दौड़। आप देखो अगर आप भोग लगते लगते आप शिथिल ना हो जाओ तो बताना, शिथिल हो जाओगी, हृदय नाच पड़ेगा आपका। ये आश्रयदाता भाव देते हैं, भाव, पुत्र की तरह दुलार। जब भाव बढ़ेगा तो हो सकता है क्रियाएं ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्रियाएं ना हो। आप बैठे हो, अब सामर्थ्य नहीं रहेगा इस शरीर में तो क्या, शरीर जड़वत हो जाता है। मान लो एकदम भाव बढ़े तो सब खत्म हो जाए, सोच खत्म, बुद्धि का चिंतन खत्म, कुछ बस शून्य में, ये सब यंत्र शून्य में, और जो भाव दे रहे हैं दाता बस उसी में पाठ हो रहा है। भाव में कौन सी पंक्ति चल रही, कितना पाठ करना है, सब आ गया स्वरूप। एक बार जब महाप्रभु श्री चैतन्य देव तीर्थ याटन में थे, तीर्थों को पावन करने के लिए विहरण कर रहे थे, तो एक भगत ने निमंत्रण दिया, प्रभु ग्रह को पावन कीजिए, पधारिए और दास के यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद पाइए। महाप्रभु ने बहुत देखा कि सरल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने, महाप्रभु का अवश्य तुम्हारे यहाँ कल 11 बजे। घर कहाँ है? बता दिया, यहीं पास में है, आप पूछ लेना। महाप्रभु दूसरे दिन गए तो वहां ना कोई धुआं उठ रहा था, ना कोई आवाज थी, ना कुछ था। घर में गए, झांक के देखा कि कुछ, भाई महाप्रभु तो कुछ ना कुछ तो भोग, अब 11 बजे पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, चूल्हा भी नहीं जल, कुछ व्यवस्था नहीं थी। देखा तो भगत दीवाल में ऐसे ओढ़ के वे रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए, कहा आपने निमंत्रण दिया था। बोले इस दुष्ट रावण ने सीता जी को छू कैसे लिया, हमारी जानकी जी को छू कैसे लिया, और चिल्ला चिल्ला करो ना सो। महाप्रभु ने देखो, ओहो, अब उनके सुबह से एक बात फंस गई थी कि हमारी जानकी जी का अपहरण करके रावण ले गए, छू कैसे लिया हमारी जानकी जी को, हमारी जगदम्बा को छू कैसे लिया, हमारी जननी को छू कैसे लिया। और महाप्रभु बार बार समझा रहे हैं कि देखो हम तुम्हें गूढ़ बात बता रहे हैं, जानकी जी तो अग्नि में लीन हो गई थी, उनकी छाया प्रकट, उनको ले गए थे रावण, ना ना ना, हमारी जानकी जी को छू कैसे लिया। महाप्रभु पीछे जब यात्रा कर रहे थे तो वहां लिखित, जो कर से लिखित हुई वो लीला चरित्र, वहां गए, वो पेज लाए, वो पेज सुनाया, दिखाया, तब उनका भाव संभरा। फिर वो
बाद में भिक्षा, ये साधन से नहीं होता। एक बार महाप्रभु भ्रमण करे थे तो देखा गीता ऐसे लिए हुए आंसू की धारा चल रही, वो रो रहे। महाप्रभु ने, भाई कोई भाव की अब गीता में क्या आंसू, गीता में भाई कोई भावुक प्रसंग वहां तो बहुत देर देखते रहो, वो सिसक के महाप्रभु ने पूछ ही लिया कि कौन सा ऐसा प्रसंग है जिसमें आप, तो उनका प्रभु मुझे हर श्लोक में दिखाई देता है कि रथी अर्जुन छाती ताने हुए बैठा हुआ, मेरे प्रभु उसकी पादुका के पास बैठे घोड़ों की लगाम लिए, हर श्लोक में मुझे वो दिखाई देते प्रभु, इसलिए रोना आता है उनकी करुणा पर, उनकी दया पर कि ये इतने महान हैं और ये इतना भक्तों डूबे हुए। ये गीता चल रही। भाव, महारस की प्राप्ति आश्रय दाता की कृपा से होती है। पुत्र की तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब हम आश्रय ले लेते हैं तो आश्रय दाता की करुणा उदय होती है, फिर हमें हमारे प्राण प्यारे से ऐसे प्यार पुत्र की तरह। गुरुदेव भगवान को देखा है, महापुरुषों से ही पता चलता कितना प्यार प्रभु को करते हैं। शयन के समय श्री जी को अपने सिराहने, जिस आसन पर आप लेटे हैं सिराहने श्री जी हैं, दूध कर पिलाया और आचमन कराया, वो अपने अचला से ऐसे पोछ रहे, कैसे डूबे हुए रहते। जब लाडली कुंज में सेवा में थे तो यही देखते थे कि हृदय विदीर्ण हो जाता है एकांत में जाकर कि ऐसा प्रेम श्री जी से, इतना प्रेम श्री जी से, बिल्कुल जैसे वात्सल्यमयी माँ। ऐसा श्री जी को गोद में ऐसे नाम सेवा, हमें आपको जो दिखाई दे रहा है राधा नाम लिखित, गुरुदेव ऐसे सिंह ऐसे दिख रहा है, ये आम का, ये लता का दर्शन से, ये लता का दर्शन। चलो श्री जी को माथे पे विराजमान वृंदावन की परिक्रमा देते, हम महाराज जी आगे अगरबत्ती लिए महाराज जी चल रहे, श्री जी कह लिए थोड़ी देर कर दो, थोड़ी दूर चले, रुको बैठ जाओ, बैठो, श्री जी को थोड़ा जल पिलाया, चलो फिर थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ा भोग लगाया, सब झोली में लिए, थोड़ी देर में आरती, थोड़ी देर, बड़ा ये भाव का देश। और ये भाव आराध्य देव के आश्रय से आता है। पुत्र की तरह प्यार हो, सुत की प्रीति और प्रतीति मीत की, और विश्वास इतना जागृत हो जाता है जैसे अपने प्राण प्यारा मित्र, क्यों हमारे लिए प्राण दे सकता है, अहित नहीं होने देगा। तो चलो लोक में एक मित्र का सहारा जब किसी को जागृत होता है तो देखो कैसे हो, चिंता मत करना, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, प्रभु ने कह रहे, प्रभु कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, प्रभु कह रहे अहम तेषाम् अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। कोई ऐसा मित्र नहीं होगा जैसा हमारे प्रीतम है, क्योंकि मित्र को हमें अपनी बात बतानी पड़ेगी और हर समय वो मित्र हमारे साथ होगा नहीं, और कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना से युक्त होकर वो हमसे मित्रता करेगा। और हमारे मित्र, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो यार हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वत्र हैं, जहां तुम हो वहीं हैं, कहीं भी हो तुम, और सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। सुई के पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, सुई के धागा जाने में जहां दिक्कत होती है उस छेद से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, वो हमारे मित्र हैं, सब जगह हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे मित्र हैं। उनको मित्र की तरह प्यार करो और विश्वास करो, प्रतीति दृढ़ विश्वास हो कि मेरा मित्र भले दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जहां जरूरत पड़ी वो प्रकट हो जाएगा, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। विश्वास करो, बिल्कुल दृढ़ विश्वास। जब विचरण कर रहे थे
बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनमें पता चला कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरा मित्र मेरे साथ है, मेरा प्यारा मेरे साथ है। महोबा से टिकट कटा दी भगत ने वाराणसी के लिए। ज्यादा अपनी बुद्धि इधर नहीं लगती कि हमने देखा भी नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ, टिकट दी और बैठा दिया। अब देहात में पैदा हुए तो इतना तो ज्ञान था नहीं कि साधारण किसे कहते हैं वो जिसमें एसी चलती हुई जो कोच वोच, हमें तो अब बैठाल दिया उसने और कहा टिकट है, तो अपने गर्व में बैठे कि टिकट है हमारे पास, और 2 स्टेशन की टिकट, महोबा से 2 स्टेशन, और जाना हमें वाराणसी, और बैठे हम उसमें अच्छे वाले उसमें डिब्बे में हैं। थोड़ी देर में पूरा परिकर आ गया जांच वाला, बड़े गर्व से निकाला, भाई झोली में थी टिकट। उसने देखा और बस एकदम बरस पड़ा, गुस्सा हो गया। कितने स्टेशन आगे निकल गए हो ये टिकट, और साधारण जनरल की टिकट लिए बैठे हो, किस में बैठे हो और कहां जा रहे हो? सब चल दिए नाटक करने के लिए, बाबा का भेष बना लेते और कैसे, और जवान शरीर, तो दूर से अपने आप कहां से आए हो? अरे हमको आपको आने जाने से क्या मतलब, हम तो भाई बाबा जी हैं, हमें टिकट दे दी। तो तुम्हें पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, टिकट कहाँ की, कितने स्टेशन पार कर दो, किस में बैठे हो तुम? और तो शुरू हो गया हमका, आज पूजा होगी, क्योंकि बहुत से उनके साथ वो फोर्स के भी आदमी थे, तो और 1 रुपया पास ले रखते थे कि भाई, तो अब हम चुप हो गए, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं था। हमारा चुप होना, और ऊपर उसमें एक आदमी सो रहा, तो तुरंत कूदा और अंग्रेजी से उनसे बात किया, जो भी बात किया हो, पैसे निकाले हो, इतनी बड़ी कागज वाली टिकट है, हमें टिकट दे दो। कहा बाबा आप आराम से बैठो, वाराणसी तक आपसे कोई नहीं बोलेगा। अरे वो चले गए। ये है मित्र, हम जानते भी नहीं कौन हो कौन, लेकिन किसी न किसी रूप में वो हमारे आसपास है, वो हमारी व्यवस्था, हमारी, हमें पता नहीं है, लेकिन वो मेरे पास है। प्रतीति, गोस्वामी जी कह रहे प्रतीति मीत की, जैसे मित्र से विश्वास किया जाता है, ऐसे विश्वास करो कि हमारा मित्र हमारे साथ है, मंगल नहीं हो सकता कहीं भी। अरे बड़ा आश्चर्य में है, एक बार पुष्प चयन कर रहे थे, और ऐसे कुआं था पुराना, जैसे कुआं हो तो घास आस से ढक जाता है, और दृष्टि हमारी पुष्प की तरफ थी, पैर को एक ऐसा दूर गिरे जाके डलिया, और ऐसा जैसे किसी ने झेल दिया हो। तब लगा अरे ये तो कुआं है। अव्यक्त मित्र हर समय साथ है। कितनी ऐसी घटनाएं जीवन में, और सबके घटती है, पर आप उसे वस्तु व्यक्ति में देखते हैं, आप उसे अपने मित्र को पहचान नहीं पाते। अरे भैया वो आ गया, वो नहीं आ गया, वही आया है जिसके आप आश्रय में हो, कोई न कोई रूप। बलराम ब्रजवासी के यहाँ वो 9 बजे हमें मिलते थे, तो मिले बाबा, मधुकरी मिली, घास तो नहीं मिली, बोले आओ घर चलते हैं। तो घर ले गए, अनाज मंडी में रोटी पाया, वहां से निकले तो लगभग 10:30 बज गए। तो 10:30 बजे थोड़ा शांति सी हो जाती। बड़ा सा एक कुत्ता जो बड़े लोग पालते हैं ना, और हमारी वेशभूषा देख के उसने स्तुति शुरू की। अब हमको लगा कि अब वो दौड़ा कस के, जे ही उधर से दौड़ा, तो लगता तो है कि वो बड़ा सा है वो। अच्छा, अपने लोगों पे इतनी हिम्मत नहीं कि डंडा मार सके, दिखा भले देंगे, वो हवाई फायरिंग भले कि अरे ऐसा, हिम्मत लगी, क्योंकि उतनी हृदय में सामर्थ्य। अचानक कोई घटना घट जाए बात अलग, कि इतनी सामर्थ्य नहीं कि विवेक पूर्वक डंडा प्रहार किया जाए, ऐसा वो कह भले दें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी सामर्थ्य नहीं। उतने भी देखा, सीधे वाली गली से एक लड़का भागता हुआ है, एक ईंटा लिया, सीधे मारा, को करता हुआ वापस हो। कौन है ये? प्रकृति में देखने में लगेगा कि वो हमारा मित्र है, हर समय हमारे पास रहता है। वो लीला दिखाने के लिए दिखाता है कि दूर से आया है, अपरिचित है कोई, ऐसे ही। वो अपरिचित नहीं, हमारा मित्र है, कहीं से भी आ सकता है, वो कोई भी सवारी कर सकता है, वो सर्वसमर्थ है ना। वो पशु की सवारी से, पुरुष की सवारी से, किसी भी, वो प्रकृति के रूप में आ सकता है,
कोई भी घटना घटा सकता है, सर्व सामर्थ्यशाली प्रतीति। गोस्वामी जी कह रहे विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, बहुत करुणामय है। और इसके बाद करें थोड़ा डरो, प्रीति करो पुत्र जैसी, प्रतीति करो मित्र जैसी, और थोड़ा भय रखो जैसे राजा से भय रखा जाता है, ऐसे प्रीतम से भय रखो। गोस्वामी जी के नृप ज्यों डर डरी है, जैसे कोई समर्थ राजा से थोड़ा भय मानता है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, तो हमें डरना भी चाहिए। अगर हरि गुरु डर है तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अपनी कुटिया में हैं तो आप डरिए, आपका परम प्रीतम आपको देख रहा है। क्या ऐसी चेष्टा उचित है? आपका प्रीतम आपको देख रहा है, डरो तो आपसे कोई गंदी चेष्टा नहीं हो सकती, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं हो सकते, कोई छल कपट वाला व्यवहार नहीं रह सकता आपके हृदय में, क्योंकि आपको पता है जो मैं सोच रहा हूं मेरा प्रीतम जान रहा है। शर्म की बात है, इतना बड़ा मित्र बना के, इतना बड़ा प्रीतम बना के ऐसी बात सोचते हैं हम। डरो, जैसे राजा से डरा जाता है, ऐसे प्रीतम से थोड़ा इस बात के लिए डर मानो कि अपने प्रीतम के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए, वो हमें सदैव देख रहे। नृप ज्यों डर डरी है। प्रभु जो आपके सी चरणों के आश्रित हो जाता है, उसकी ऐसी प्रीति हो जाती है जैसे कोई पुत्र से प्यार करता है, ऐसे वो आपसे प्यार करता है। जैसे मित्र पर विश्वास रखता है, ऐसे वो आप पर विश्वास रखता है। जैसे कोई राजा से डरता है, ऐसे वो थोड़ा भय मानता है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा अपराध न बन जाए, कोई भक्त द्रोह न बन जाए, गुरु द्रोह न बन जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो जाए, कहीं भगवत आज्ञा का अवहेलना न बन जाए, वो अंदर से डरता रहता है। डरपत रहो, श्री ध्रुवदास जी, डरपत रहो, भक्तन को अपराध न बने, डरपत रहो। तो हम डरपते रहें, शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए, हमारा चिंतन भगवत विरुद्ध ना हो जाए। अपनों सो स्वार्थ स्वामी सो, अपना जितना सुख का विधान है केवल अपने प्रीतम से होना चाहिए। अगर कभी भी आपको क्षोभ होता है तो अन्य आश्रय से ही होगा, प्रीतम से नहीं होगा, पक्का है, विश्वास की बात है। कहीं भी आप अगर जलन अशांति को प्राप्त हो रहे हैं तो कोई न कोई आपने अन्य आश्रय ले लिया, इसीलिए है। कहीं न कहीं किसी से अनुकूलता की मांग, देखो इसको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो आपने उससे उसका आश्रय क्यों लिया, उसके व्यवहार में क्यों आप गए? अगर आप प्रभु के आश्रित हैं तो आप देखिए आपका प्रभु कर रहा है, आपको जलन होगी ही नहीं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हृदय में अशांति नहीं आएगी भगवद आश्रय से, कहीं भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। भगवद आश्रय बहुत बड़ा। देखो ऐसा न समझना कि किसी भय के कारण विभीषण जी ने रावण के सामने हाथ जोड़ दिए जब लात मारा। कमजोर योद्धा नहीं विभीषण, अगर योद्धा में तो कमजोर नहीं, आप ऐसा मत समझना। और फिर रावण जैसा बलवान महामंत्री ऐसे थोड़ी बना दे, फिर रावण जैसे कि भाई हैं हर स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में समान तपस्या में है धनी, ऐसा और बढ़कर के हैं, क्योंकि वो केवल तपस्या धनी और ये भाव के धनी हैं, भक्ति युक्त हैं। जब लात मारा तो तनिक भी क्लेश नहीं हुआ, क्यों? भगवद आश्रित है। कहा तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, अच्छा कोई बात, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा, नाथ तुम्हारा मंगल इसी में होगा कि आप प्रभु का भजन करें, प्रभु का आश्रय लें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, प्रभु के अनुकूल चले। ये बात देखकर भगवान शंकर कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे, यही है साधुता। देखो देखो संत के दर्शन करो, ये विभीषण कितना महान संत है। संत कौन है? जो भगवद आश्रित है। भगवान शिव प्रमाण दे रहे हैं, वैष्णवाचार्य हैं, ये संत, ये देखो संत वो मंद कर रहा है, अरे राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तनिक भी गुस्सा नहीं आई। इसका परिणाम क्या होगा? आपका आश्रय और पुष्ट हो जाएगा। हो गया पुष्ट आश्रय, तो उनका फिर ठीक है, हम जा रहे हैं अपने आश्रयदाता के पास, अब मुझे कोई दोष मत देना,
कि लंकाधिपति का साथ छोड़ करके वो तपस्वियों के पास जा रहे हैं। विभीषण जी ने प्रणाम मुद्रा में लंका को प्रणाम करके आश्रयदाता की प्राप्ति की। यदि आश्रय पुष्ट है तो कहीं भी किसी भी स्थिति में अशांति नहीं हो सकती, जलन नहीं हो सकती, एक आनंद। अगर जलन है तो तुमसे कोई गलती हो रही, उसको संभाल लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी जितनी भी सुख की चाह है केवल अपने ही प्रीतम से होनी चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, बस अपने प्रीतम से। मेरी श्री जी करेंगे, मांग मिट गई, चाह नहीं। अगर चाह है तो गुप्त चुप, बोलना नहीं, वो सुन रहे हैं, पूरी करो। किसी भी रूप में आके बिना मांगे पूरी। अगर हमने मांगा तो फिर क्या, किसी से भाई आज हमारी खीर खाने की इच्छा थी, आप बना के लाओगे, हो गया, गड़बड़ हो गया। जान जाओ, अगर हमारे मन में खीर की इच्छा आई तो जान जाओ, अपना किसी रूप में लाओ, पवाओ आप। हम नहीं मांगेंगे किसी से। मंगिबो भलो न बाप सो जो पे राखे टेक। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु की टेक है तो नहीं। रहीमन वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए। मांगना श्री कीर्ति शोभा धैर्य उत्साह आनंद उसी समय नष्ट हो जाता है जब कोई कहता देव, सब नष्ट हो जाता है। अपने लोगों को केवल आचार्य आदेश भिक्षान्न के लिए है, बस इसके आगे नहीं। हमने देखा है अगर इसके आगे कभी इच्छा करके किसी से कह दिया कि ऐसा करोगे, इतना दाह पैदा हुआ कि तत्काल उत्तर देना पड़ा, नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में मना करो, नहीं चाहिए। अनुभव किया, जीवन में किया। कभी कोई एकदम आवश्यकता हुई और एकदम लगा वो अपना है ना, ऐसा करो, जे ही ऐसा करो कहा, तो ये हृदय में दाह उत्पन्न, गलती हो गई, एकदम दाह उत्पन्न हुआ, एकदम अशांत। किसी तरह पहले ना हो, उससे जब ना हो तब जाके मार्जन हुआ उस गलती का। हाँ, गलती हुई, जो आ गया है उसके द्वारा है, हमारी याचना नहीं। तुम्हारी गरज है करवाने की तो आप व्यवस्था कीजिए, वैसा कीजिए। आपके हम सेवक हैं, हमारी आवश्यकता नहीं। किसी भी कार्य की पूर्णता हमारी मांग नहीं है। आपको करवाना हो तो आप करवा दीजिए, नहीं करवाना तो जहां है जितना है उतने से पूर्ण है। हमें जरूरी थोड़ी, हमारी चाह थोड़ी कि ये छत पड़े। तुम्हारी इच्छा है तो छत पड़े, नहीं तो दीवार खड़ी हुई, हमारी उतनी पूर्णता है जितनी आपकी इच्छा है। आनंद है। आनंद का नाश तभी होगा जब अपनी कोई चाह हो जाएगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जोई जोई प्यारो करे तो तुम फिर क्यों चाहते हो किसी में छत पड़ जाए? प्यारे की इच्छा होगी तो पड़ जाएगी, प्यारे की इच्छा नहीं तो उतने में ठीक है। दीवार बल गई है, बैठो एक बोरा टाट लगा लो, ऐसे अपनी इच्छा जहां स्थापित करोगे वहां परेशानी होगी। अपनी मांग तभी होती जब अपनी इच्छा होती। हमारी इच्छा थी काम हो, है कोई भगत, बोले हाँ है, फोन करो, करो फोन, कटा नंबर तुम्हारा इधर से। फोन नहीं करना, याचना नहीं करनी, प्राण चाहे निकल जाए, व्यवस्था की मांग नहीं करनी। तुम्हारी गरज हो तो करो, अगर हमारी मांग है बात ठीक नहीं। अगर अंदर आ रहा है तो प्रेरक आप ही प्रेरणा करने वाले हो तो सुन लो, बहरे थोड़ी हो। और सर्व सामर्थ्यशाली हो, कर दो, भेज दो, करवा देते। नहीं तो नहीं। मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ठसक में इंतजार करो, रसोई बल रही आ जाएगा। इंतजार, अगर जल्दीबाजी करी तो फिर गड़बड़ है। याचना नहीं, हमने देखा है। इसीलिए प्रभु के दुलार पर बलिहारी। अगर कहीं जल्दीबाजी में चूक हो गई कि अगर ये सुनो, इस व्यक्ति से कह दो कि आज ये बस आग लग गई, अशांति, ऐसा कैसे हो गया, ये वो चूक कैसे गई। अब उसका मार्जन ये तभी होगा जब उससे लेना नहीं। मना करो उसको, नहीं मना करो। उसके आगे आंख नहीं झुका सकते कि आप दाता हो। दाता तो सिर्फ आप ही हो, और बिना याचना के आप दीजिए।
करवाना है सेवा तो कर। मुनीम को क्या मतलब है? मुनीम को क्या मतलब? हमें तो वही मुनीमी गिरी करनी जैसा आपकी साप वैभव है, सब आपका है, आप मुझसे करवाना चाहते हो करवा लीजिए। आपके यंत्र है, मेरी कोई यंत्र में कोई चाह होती है? जहां ऑफ करो वहीं ऑफ, जहां ऑन करो वहीं ऑन। यंत्र बनो। यंत्र में चाह है कि सुनो, यंत्र बोले कि देखो मालिक से कि देखो अभी इतना किया, पूरा हो जाने दो तब हमें ऑफ करो। ऐसा नहीं, मालिक की मर्जी ऑफ ऑफ। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, ऑफ है। जितने में हुआ उतने में हुआ, नहीं हुआ राधे श्याम सब बढ़िया। माया इसी में फंसाए कि इतना हो जाता तो अच्छा है, बस यही है इसकी चाल। इतना हो ही जाना चाहिए, इतना तो करेंगे ही चाहे जो कुछ हो जाए, और इतना हो जाए तो अच्छा है। यही शब्द है माया के फंसाने के। और भक्त मुक्त किससे होते हैं? जितना करवा दे अच्छा, जितना हो गया अच्छा, जितना करवाना होगा करवा लेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपना जितना भी चाह का केंद्र है वो यहां पहुंचाओ। अचाह होना यहीं से होगा। इधर किसी से भी आश्रय रखोगे तो चाह बढ़ती जाएगी, नहीं पूर्ण होगी। कभी भी किसी की नहीं पूर्ण होती, इधर से नहीं होने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा 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 हो जाए चाह पूर्ण हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। कागज में लिख लो और उस समय लिख लेना जब वो जैसा चाहते हो वैसा पूर्ण हो जाए, तब देखना कितनी और चाहें पैदा हो गई। इधर चाह डाल दो तो सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। ये ऐसी स्थिति ला देंगे कि फिर जा ही न चाही कबहू कछु, कोई चाह नहीं रह जाएगी।